त्वामवस्युराचके ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। देवियों और सज्जनों, आज इस सायंकालीन मधुरिम वेला में आपसे कुछ वैदिक विशिष्ट चर्चा करने के लिए मैं पुनः एक चलचित्र के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अनेक विषय विचार के आते हैं जिन पर विचार व्यक्त करने का मन करता है। भाव आता है कि इस विषय में हम सब लोगों को जानकारी रखनी चाहिए। एक विषय पर चर्चा करने का आज मेरा मन है और वो विषय शब्द शास्त्र से संबंधित है। हम लोग अपने अंदर उठने वाले विचारों को, भावों को किसी अन्य व्यक्ति को समझाने के लिए, बताने के लिए, देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं उस पद्धति का नाम है भाषा पद्धति, शब्द पद्धति। हम शब्द के माध्यम से किसी व्यक्ति में अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं और ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण अस्त्र है, बड़ा महत्वपूर्ण शस्त्र है, बड़ा महत्वपूर्ण साधन है, बड़ा महत्वपूर्ण उपादान है। यह शब्द व्यक्ति के हृदय पर घाव कर देता है, यह शब्द व्यक्ति के घाव पर लेप लगा देता है, ये शब्द युद्ध करा देता है और ये शब्द प्यार करा देता है। ये शब्द किसी को किसी के बंधन में बांध देता है और यही शब्द किसी को उस बंधन से एक झटके में ही छुड़ा भी देता है। ये जो शब्द नाम का यदि शब्दावा इयम ज्योति आ संसारम न दीपयेत इदम अंधन तमाकर्षणम जायेत भुवनत्रयम, यह सारा का सारा संसार अंधेरे में डूब जाता अगर ये शब्द नाम की ज्योति इस संसार को प्रकाशित न करती। ऐसा अगर किसी कवि ने कहा है तो निश्चित तौर पर उसका शब्द शास्त्र पर बहुत गहरा अध्ययन रहा होगा, तभी उसने यह बात कही होगी। शब्द आप सबका, हम सब का यह अनुभव है कि शब्द एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सब तरह के बने हुए कार्यों को बना सकता है और बने हुए कार्यों को बिगाड़ भी सकता है। एक व्यक्ति आचार्य चाणक्य के पास में जाकर के कहा कि मैं संसार को वश में करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई पद्धति आती हो तो मुझको समझाइए। चाणक्य जी ने कहा, हाँ मुझे पद्धति आती है लेकिन तुम्हारे लिए करना बहुत कठिन है। इसने कहा कितना करना पड़ेगा? बोले बस केवल एक काम करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। बोला एक काम तो मैं चुटकी बजा के कर दूंगा, बस आप तो काम बताओ मेरे को, संसार को वश में करने की पद्धति जो आप मुझे बता रहे हैं आप वो मुझे बताइए। अगर वो एक काम किया 2 काम भी होगा तो भी मैं करूँगा, आप तो बताओ। आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक उसको प्रदान किया, बहुत सुंदर। यदि वांछसी वशी कर्तुम जगत एकेन कर्मणा परापवाद सस्येभ्यो गाम चरंतिम निवारे। ए मेरे वत्स, ए मेरे पुत्र, दूसरों की बुराई की जो फसल है ना
वो बिना खाद पानी के भी लहलहाती रहती, बड़ी सुंदर लगती, बड़ी अच्छी लगती, हरियाली से झूमती हुई। दूसरों की बुराई रूपी फसल में तुम्हारी वाणी रूपी गाय चरने चली गई है। तुम्हारी ये गाय दूसरों के फसल में ही चरती है। अगर तुम चाहते हो कि सारा संसार मेरे वश में हो जाए तो अपनी इस गाय को उस खेत में से हाँक के ले आओ, सत्य का खूंटा गाड़ दो और मधुरता की रस्सी बना करके इस गाय के गले में डाल दो। तुम्हारी गाय अगर मधुरता और सत्य से बंध जाएगी तो ये गाय तुमको बड़ा आनंद पहुंचाएगी। यदि वांछसी वशी कर तुम जगत एकेन कर्मणा परापवाद सस्येभ्यो गाम चरंतीम निवारय। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं सारे संसार को एक ही कर्म करके बस में कर लूं तो दूसरों की बुराई रूपी फसल में चरती हुई अपनी गाय को हाँक करके ले आओ, बस सारा संसार तुम्हारे वश में हो जाएगा। तो आचार्य चाणक्य के अनुसार ये शब्द यदि सही तरीके से बोला जाए तो संसार को वश में ला सकता है। और आचार्य पतंजलि जी ने अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय में एकाह पूर्व प्रयोग सूत्र पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इतनी उच्च कोटि की बात आचार्य चाणक्य और आचार्य पतंजलि ने लिखी है। वो कहते एका शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके काम धुक भवति। एक शब्द भली भांति जान करके और यथा समय यथा काल देश काल परिस्थिति पर विचार करते हुए अगर आप उस शब्द को जान करके प्रयोग कर देते हैं तो एक ही शब्द आपका स्वर्ग और इस लोक में सर्वत्र कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग शब्द के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है, मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो शब्द के विषय में कुछ भी नहीं जानती है। शब्द के विषय में कोई उसके पास में व्याख्यात्मक व्यवस्था शब्द के बारे में नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि वो शब्द को ठीक ढंग से परिभाषित करना भी वो नहीं जानते कि शब्द है क्या चीज़। ये शब्द बड़ी विचित्र चीज़ है, बड़ी विचित्र शक्ति है। इस शब्द को अगर हम ठीक से नहीं जानते हैं तो निश्चित तौर पर यह संसार आपका दुख का सागर बन सकता है। ना विद्यया विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरे। जब तक व्यक्ति विद्या नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक संसार में सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। और सुख प्राप्त करना हो तो फिर व्यक्ति को विद्याभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। और विद्या के अभ्यास का जो पहला पायदान है, जो पहली सीढ़ी है, वह है वर्णमाला को सीखना, वर्णमाला को जानना। मैं आपको वर्णमाला में प्रवेश नहीं कराऊंगा क्योंकि और ज़्यादा गहन विषय है, और अगर मैं उसको आरंभ करूंगा तो आज जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो बात मेरी पीछे छूट जाएगी और मैं आपको वर्णमाला ही पढ़ाता रह जाऊंगा। वर्णमाला इतनी विशिष्ट है कि शायद 1, 2, 4 कक्षाओं में भी वह पूर्ण नहीं होगी, वो ऐसा एक विषय है। तो पहली स्थिति हमारी वर्णमाला की है। वर्णमाला में जो 2 वर्ण होते हैं उन वर्णों की सार्थक ध्वनियों को जब हम मिला देते हैं, अथवा कोई एक ही वर्ण अगर किसी सार्थक ध्वनि वाला हो जाता है तो एक वर्ण भी एक शब्द बन जाता है, और 2 या 3 या 4 वर्णों को मिल करके भी एक शब्द बन जाता है। हमने आपने सब ने कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई में हम सब लोगों ने शब्दों के पर्यायवाची पढ़े हुए हैं। शब्दों के पर्यायवाची, इस पर्यायवाची का विश्लेषण अगर करना पड़े तो शायद बहुत लोगों को कठिनाई हो जाएगी। ये पर्यायवाची क्या चीज़ है, पर्याय क्या है और वाची क्या है। वाची का मतलब है वाचने वाला, कहने वाला। वक्तुम शीलम यस्य स वाची। तो वच धातु से जब हम तत्शील तद्धर्म तत्साधुकार्य से इस अर्थ में ऋणी प्रत्यय कर देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा वाची, शब्द बन जाएगा वाची। वाची माने कहने के स्वभाव वाला। किसको कहने के स्वभाव वाला? पर्याय को कहने के स्वभाव वाला। पर्याय क्या चीज है? परिधन आय, पर्याय, परि धातु है, अय धातु है, घ प्रत्यय किया, आय को वृद्धि हो गई, आय बन गया, परि के साथ में क्योंच करके जोड़ दिया, पर्याया बन गया। पर्यायवाची का मतलब होता है ऐसे कुछ शब्दों का संग्रह जो किसी एक वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं, उस वस्तु में अनेक गुणों के होने के कारण। इसको और ठीक से समझ लीजिए
किसी एक वस्तु में जो गुण होते हैं उन गुणों को कहने के लिए हम भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर उस वस्तु में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 गुण होते हैं तो उसको कहने के लिए हमारे पास में 10-20 शब्द का भी प्रयोग होता है। इसलिए जब हम लोग निघंटु पढ़ते हैं, निरुक्त पढ़ते हैं, तो वहाँ आया एक शतम उदकार्था, उदक के 101 पर्यायवाची, एक उदक शब्द के 101 पर्यायवाची। तो आप जान सकते हैं कि उदक शब्द कितना महत्वपूर्ण है और जो उदक का वाच्य है उसके अंदर कितने श्रेष्ठ गुण हैं, जिसके कारण हम उसको अनेक शब्दों के द्वारा कह रहे हैं। तो जो एक वस्तु के गुणों को देखते हुए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी का नाम होता है पर्यायवाची। ये बात भी आप निश्चित जान लीजिए कि कोई शब्द किसी वस्तु के एक गुण को तो कहता है, लेकिन सर्वथा वो उसी अर्थ को नहीं कहता जिस अर्थ को उसका दूसरा पर्यायवाची कह रहा होता है। जैसे किसी एक व्यक्ति अध्यापक है, वही व्यक्ति थोड़ी देर बाद ड्राइवर है, वही व्यक्ति थोड़ी देर बाद में गायक है, वही व्यक्ति थोड़ी देर बाद में किसान है, वही व्यक्ति थोड़ी देर बाद में पुलिस है, वही व्यक्ति थोड़ी देर बाद में चोर है। अब उस व्यक्ति ने अनेक कर्म किए तो आपने उसको अनेक नामों से पुकारा, उसके लिए आपने अनेक शब्दों का प्रयोग किया। जब आपने अनेक शब्दों का प्रयोग किया तो वे शब्द उसी पहले वाले अर्थ को नहीं कहते हैं। जिस व्यक्ति को, जिस पदार्थ को आप अध्यापक कह रहे थे, जब वो किसान हो जाता है तो अध्यापक वाला नहीं रह जाता, फिर उसका अर्थ अध्यापक वाला न हो करके फिर उसका अर्थ किसान वाला ही हो जाता है। और संसार में, लोक में जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों का प्रयोग जो प्रसिद्ध रूढ़ अर्थ लोक में होता है उसी अर्थ में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आदित्य शब्द ले लीजिए आप, बहुत प्रसिद्ध शब्द है आदित्य। अगर मैं किसी स्कूल में जाके बच्चों के बीच में उनसे पूछूं कि बेटा आदित्य माने क्या है, तो उनके मुख से तुरंत निकलेगा जी सूर्य। अगर वो अंग्रेजी पढ़ता होगा तो बोलेगा नहीं जी उसका नाम तो सन है। हमारा कोई विद्यार्थी बोलेगा नहीं जी वो तो सूर्य है। कोई व्यक्ति और कुछ विशेष सोचेगा, नहीं जी तो भास्कर है, तो दिवाकर है, तो प्रभाकर है। एक ही वस्तु को अनेक नामों से आपने पुकारा और लोक में जो जो अर्थ, जिस अर्थ को कहने के लिए जिस शब्द की प्रसिद्धि थी उस शब्द का प्रयोग आप उस अर्थ के द्वारा करते हैं। उस अर्थ के द्वारा आप उस शब्द के द्वारा आप उस अर्थ को कहने के लिए उस शब्द का प्रयोग आप करते हैं। अब आप क्या जानते हैं कि आदित्य माने खाली आदित्य ही होता है? आदित्य माने सूर्य होता है, आदित्य माने भास्कर होता है, आदित्य माने दिवाकर होता है? नहीं, नहीं और नहीं। आदित्य माने दिवाकर नहीं होता है, आदित्य माने भास्कर नहीं होता है, आदित्य माने प्रभाकर नहीं होता है, आदित्य माने दिवाकर नहीं होता है, आदित्य माने सूर्य भी नहीं होता है। आदित्य माने और भी सूर्य के आपके जो खग भी एक सूर्य का पर्यायवाची खग, तो अब खग माने भी सूर्य है, आदित्य माने सूर्य, सविता माने सूर्य है, लेकिन इन शब्दों का अर्थ सबका अलग अलग है, ये माने नहीं है। ये केवल उस वस्तु में अनेक गुण है, इसलिए उस अर्थ को कहने के लिए हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आदित्य आदत्य रसान। आदित्य क्यों हुआ? क्योंकि वो रसों को ले लेता है, वृक्षों के, वनस्पतियों के, फलों के रसों को स्वीकार कर लेता है, इसलिए उसका नाम हो गया आदित्य। और जो ब्रह्मचारी है, जिसने 24 साल के लिए गुरुकुल में प्रविष्ट हुआ है, फिर 36 साल तक गुरुकुल में रह गया है, फिर 48 साल तक वो गुरुकुल में ही रह गया है, ऐसा विद्यार्थी जो 48 साल तक रह करके सब रसों को ग्रहण कर लेता, उस ब्रह्मचारी को भी हम लोग आदित्य ब्रह्मचारी इस नाम से पुकारते हैं। अब आदित्य माने सूर्य तो नहीं हुआ, आदित्य माने आदित्य रसान हुआ। आदित्य शब्द का अर्थ है आदित्य रसान, रस को लेने वाला। तो जो रस को लेने वाला है वो आदित्य है। अगर वो स्वयं अपनी कीली पर घूमता हुआ दूसरों को घुमाता है, सरति सारहित जो सर्वम जगत असौ सूर्य, जो अपनी कीली पर घूमता हुआ दूसरों को घुमाता है इसलिए वो सूर्य है। तो अपनी कीली पर घूमता है, घुमाता है, इसलिए वो सूर्य कहलाया। रसों को लेता है इसलिए वह आदित्य कहलाया। वस्तु एक है, नाम अनेक है, उन नाम पदों का अर्थ एक नहीं है। इस संसार के लोग, जो सामान्य बुद्धि वाले लोग हैं, वो इसी चक्कर में फंस जाते हैं, वो इसी चक्कर में बेचारे वो भ्रम में फंस जाते हैं। और एक शब्द के द्वारा जिस प्रसिद्ध अर्थ को लोक में ग्रहण किया जाता है, उस अर्थ को ग्रहण न करके वे लोग वेद में भी
उसी अर्थ को कहना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे संसार में समाज में भ्रम फैलता है और लोग वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। इसलिए किसी शब्द का कोई पर्यायवाची नहीं है। उस शब्द के द्वारा उस वस्तु को कहा जरूर जाता है उसके गुणों के कारण से, लेकिन वो उसका पर्यायवाची नहीं है। आदित्य का अलग अर्थ है, सविता का अलग अर्थ है। अलग अलग क्रियाओं के कारण, अलग अलग कार्यों के कारण से उन शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। उसमें यह भेद नहीं होता है कि वो ये अर्थ उसमें भिन्नता नहीं होती और न उनका कोई पर्यायवाची शब्द होता है। वो सब शब्द अलग अलग अर्थों को कहने वाले होते हैं। ये जो शब्द की प्रक्रिया है, जो हम लोग शब्दों को जानते हैं, शब्दों के अर्थों का प्रयोग करते हैं, इस प्रक्रिया में जब हम परमात्मा की स्थिति में आते हैं, ईश्वर के विषय में कहना प्रारंभ कर देते हैं, तो भी हम लोग बहुत भ्रम में फंस जाते हैं। प्रायः हम लोग, बोलने वाले लोग, जो लोग उपदेशक हैं, जो प्रवाचक हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, जब जब उनको कहीं पर किसी शास्त्र को पढ़ाते हुए, किसी भाषा को बताते हुए अगर वहाँ पर ईश्वर शब्द आ जाता है, तो वे लोग वहाँ पर ईश्वर शब्द का ही प्रयोग नहीं करते हैं। वे लोग वहाँ पर ईश्वर के स्थान पर गॉड शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि अंग्रेजी में परमात्मा के लिए गॉड के रूप में प्रसिद्ध है। वो वहाँ पर उसे गॉड कहते हैं। जैसे हमने वेद में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता में श्लोक, ये अर्जुन, ईश्वर जो है वो सब लोगों के हृदय में प्रतिष्ठित है। जो व्यक्ति गीता का ये वाला अनुवाद करेगा, वो व्यक्ति कहेगा द गॉड, वो ईश्वर को वहाँ पर गॉड कहेगा और गॉड कह करके कहेगा कि ये गॉड जो है वो सबके हृदयों में विद्यमान है। यहाँ आप अपने भ्रम को अवश्य दूर कर लीजिए। जो ईश्वर है वो गॉड नहीं है, जो गॉड है वो ईश्वर नहीं है। गॉड शब्द के अलग अर्थ है, ईश्वर शब्द के अलग अर्थ है। हमारे समाज में जो गॉड शब्द प्रसिद्ध है वो ईसाइयों के द्वारा प्रयुक्त गॉड शब्द है, अंग्रेजी जानने वालों के द्वारा प्रयुक्त शब्द है, और वे लोग ईश्वर को गॉड कहते हैं। तो उस ईश्वर को गॉड कहते हैं जो उनके यहाँ चौथे आसमान पर ही रहता है, जो धरती पर नहीं रहता है, जो तीसरे आसमान पर नहीं रहता, छठे सातवें पांचवें दूसरे तीसरे पहले पर नहीं रहता है, चौथे आसमान पर रहता है। उसका नाम गॉड है। लोगों को भ्रम में डालता है। शैतान को कहता है कि ये वाला फल मत देना, सज्जन कहता है ये वाला फल मत खा लेना, लेकिन शैतान फंसा करके सज्जन को वाला फल खिला देता है और फिर भगवान उसको दंड देता है। स्त्रियों को अलग दंड देता है, पुरुषों को अलग दंड देता है। ये विचित्र विचित्र कहानियां करने वाला गॉड होता है। और ईष्टे असौ ईश्वर, यह ईष्टे जो ईश करता है, जो ऐश्वर्यवान है, जो सबके ऊपर शासन करता है, उसका नाम ईश्वर है। तो जो ईश्वर की हमारे यहाँ परिभाषा है वह सस पूर्वे शाम्य गुरु काले नानवच्छेदात क्लेश कर्म विपाकाशेर परामृष्टा पुरुष विशेषा, जो कर्म से, विपाक से, फल से, कर्माशय से पूरी तरह से अछूता है, उसका नाम ईश्वर है। जो शैतान के गलत काम करने पर दुखी हो जाए, सज्जन के बुरे काम करने पर उससे नाराज हो जाए, वो ईश्वर तो नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट है। तो फिर वो नाराज कैसे हो सकता है? अगर हम ईश्वर शब्द के प्रयोग करने पर अंग्रेजी पढ़ाने वालों के सामने गॉड शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम ईश्वर शब्द के साथ में भ्रष्टाचार करते हैं। जो हमारे यहाँ रामधुन मचती है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मध्य भगवान, ये एकदम गलत बात है, एकदम 100% गलत प्रयोग है। जिसका नाम ईश्वर है उसका नाम अल्लाह नहीं है, जिसका नाम अल्लाह है उसका नाम ईश्वर नहीं है। अल्लाह 7वें आसमान पर रहता है। ईश्वर कण कण में, अणु अणु में व्यापक है, फूल की पंखुड़ियों में व्यापक है, सागर की लहरों में व्यापक है, पेड़ों के पत्तों में व्यापक है, मेरी वाणी में व्यापक है, आपके कान में व्यापक है, जगत के अणु अणु में, परमाणु परमाणु में जो व्यापक है उसका नाम है ईश्वर। और जो 7वें आसमान पर जाकर के तखत पर बिना तखत के बैठ नहीं पाता है, उस तखत को उठाने के लिए उसको फरिश्तों की जरूरत पड़ती है, और फरिश्तों को ठहरने के लिए किसी आधार की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्लाह को बैठने के लिए आधार की जरूरत पड़ती है और फरिश्तों को खड़ा होने के लिए आधार की जरूरत नहीं पड़ती है। फरिश्ते इसका मतलब अल्लाह ताला से ज्यादा तगड़े हैं, ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा बलवान है।
क्योंकि उनको खड़ा होने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं है और अल्लाह ताला को बैठने के लिए तख्त की आवश्यकता है। इसका मतलब जो बिना किसी आधार के भी खड़ा हो सकता है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, या फिर जो बिना किसी आधार के बैठ ही नहीं पाता वो शक्तिशाली है। तो जो ईश्वर है वो अल्लाह नहीं है, जो अल्लाह है वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, अल्लाह सर्वत्र व्यापक नहीं है। ईश्वर क्लेश कर्म विपाक और आशयों से सदा अपरामृष्ट है, अल्लाह अपरामृष्ट नहीं है। अल्लाह दुखी हो जाता है, अल्लाह सुखी हो जाता है, अल्लाह नाराज हो जाता है। और ईश्वर अकामो धीर अमृत स्वयंभूरसेन तृप्तो न किदश्चनो न, अकाम है, धीर है, रस से तृप्त है, कहीं से भी कोई कमी नहीं। जिसमें कमी होती है वो रूठ सकता है, वो नाराज हो सकता है। जिसको कोई कमी नहीं वो क्यों नाराज होगा, वो नाराज हो ही नहीं सकता है। तो जो हमारा ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो कभी भी नाराज नहीं होता है। तुम्हारा जो अल्लाह और गॉड है वो नाराज होता है। इसलिए अल्लाह गॉड ईश्वर के पर्यायवाची नहीं है। ओम परमात्मा का मुख्य निज नाम है। वो जिस अर्थ को कहता है उस अर्थ को परमात्मा के जो अन्य प्रसिद्ध नाम है शिव विष्णु ब्रह्मा इत्यादि, उस अर्थ को नहीं कहते हैं। ओम अलग अर्थ को कहता है, विष्णु अलग अर्थ को कहता है, ब्रह्मा अलग अर्थ को कहता है। क्योंकि परमात्मा के अनेक गुण हैं, इसलिए उसके नाम भी अनेक होंगे। उन शब्दों उन गुणों को देखते हुए जिन जिन शब्दों का प्रयोग है वे शब्द उन ईश्वर के गुणों को ही कहने वाले। किंतु ओम शब्द परमात्मा के संपूर्ण अर्थ को कहने वाला है। इसलिए तस्य वाचक प्रणव, उसका वाचक प्रणव है, उसका वाचक ओम यह शब्द है। और यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 15 ओम क्रतो स्मर, नहीं कहा क्रतो विष्णु स्मर, क्रतो ब्रह्मांडम स्मर, क्रतो शिवम स्मर, नहीं कहा, ये कहा क्रतो ओम स्मर, ए क्रतु तू ओम का स्मरण कर। इसका मतलब परमात्मा के सारे अर्थों को, सारे गुणों को एक अर्थ में, एक शब्द में अगर आपको समाहित करना हो तो उस शब्द का नाम है ओम। इसलिए जब जब हम लोग कभी अनुवाद में बोलने का अवसर आए, आपको अंग्रेजी में प्रवचन देने का अवसर आए, अंग्रेजी में बोलने का अवसर आए, तो आप ईश्वर के स्थान पर ईश्वर ही लिखिए, ईश्वर ही बोलिए, ईश्वर ही कहिए। ईश्वर के स्थान पर गॉड का, अल्लाह का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। क्योंकि गॉड कहने पर वो जो चौथे आसमान वाला हो उसी अर्थ का ग्रहण होता है। क्यों? क्योंकि लोके शब्दा रूढ़ार्था, लोक में जो शब्द होता है वो शब्द परक होता है, रूढ़ अर्थ को कहने वाला होता है। जो शास्त्र में शब्द होता है वो यौगिक अर्थ को कहता है। इसलिए वेद में, शास्त्र में जहाँ कहीं ईश्वर शब्द का प्रयोग आया है वहां पर ईश्वर यौगिक अर्थ को, इष्टि असो ईश्वरा, इस अर्थ को कहने वाला है। और गॉड जब अपने सामान्य अर्थ को कहेगा तो वो तो चौथे आसमान वाला हो जाएगा। तो ईश्वर तो वो चौथे आसमान वाला नहीं है। तो फिर आप ईश्वर शब्द का अनुवाद करते समय, वेद का भाष्य करते समय, वेदार्थ करते समय ईश्वर के स्थान पर आप गॉड शब्द कैसे रख सकते हैं? अगर आप रखते हैं इसका मतलब आप वैदिक सिद्धांत को संकुचित करते हैं, वैदिक अर्थ को छोटा करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी वैदिक पद का किसी भी दुनिया की अन्य भाषा में किसी एक शब्द में अनुवाद नहीं हो सकता, भाष्य नहीं हो सकता। वेद के किसी भी एक पद का दुनिया की किसी भी अन्य भाषा में एक शब्द से अनुवाद नहीं हो सकता है। आपको पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा और वह वाक्य भी पूरे अर्थ को कहने वाला नहीं होगा। यह अत्यंत गंभीर विषय है। हम प्रायः इस बात को सुनते, देखते और जानते हैं कि जब हम लोग अंग्रेजी में, उर्दू में अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो जहाँ पर ईश्वर इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पर हम ईश्वर शब्द का प्रयोग न करके गॉड इत्यादि का प्रयोग करते हैं, या कोई अल्लाह शब्द का प्रयोग करता है। ये आप निश्चित तौर पर जान लीजिए कि अल्लाह की परिभाषा जो कुरान में लिखी हुई है वह ईश्वर वाली परिभाषा से एकदम अलग है। अल्लाह किसी को भ्रम में डालता है, ईश्वर किसी को भ्रम में नहीं डालता। ईश्वर निर्भ्रम करता है। अल्लाह भ्रम में डालता है, ये वाला फल खाना, ये वाला फल नहीं खाना, ऐसी व्यवस्था करता है। ईश्वर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करता है। ईश्वर कहता है सत्य को जान करके, यथार्थ को जान करके
यथार्थ को जान करके आप अपने शब्दों को, व्यवहारों को प्रयोग करिए। अगर आप जान करके व्यवहारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप कष्ट के पात्र होंगे, आपको कष्ट होगा, आपको दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म फल व्यवस्था कभी भी किसी कोने से भी कम नहीं होती है। इसलिए आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसमें पर्यायवाचियों में अगर आप उसके किसी अन्य नाम के साथ, जैसे सविता कहना हो तो आपने आदित्य कह दिया, यहाँ तक तो क्षम्य है, लेकिन ईश्वर के नाम का पर्यायवाची जब आप बनाना प्रारंभ करते हैं, चाहे आप वेद भाष्य में करते हो, चाहे आप किसी अन्य ग्रंथ में करते हो, वह निश्चित तौर पर अस्वीकार्य है और ऐसा आपको लेख के रूप में हम सब लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पर ईश्वर शब्द आता है, वैसे अपने भारत सरकार के भाषा विज्ञान विभाग ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो किसी अन्य भाषा के पारिभाषिक शब्द हैं, उन शब्दों का अनुवाद करते समय उन शब्दों का अनुवाद न किया जाए, उन शब्दों को जस का तस वहाँ पर उपस्थित किया जाए। जैसे धर्म शब्द है, अब धर्म शब्द की व्याख्या करते करते कोई भी वक्ता जब बोलना शुरू करेगा तो धर्म के स्थान पर जैसे ही थोड़ा सा आगे आएगा उसके ऊपर अंग्रेजी का भूत सवार होगा, वो तुरंत धर्म के स्थान पर रिलीजन शब्द का प्रयोग कर देगा। अब जो रिलीज है वो धर्म है, ये तो है ही नहीं। पहले जो लीज हो, बाद में वो रिलीज हो। पहले वो लीज किया जाए, बाद में उसको रिलीज किया जाए, वो तो रिलीजन हो गया। और जिसको रिलीज किया ही नहीं जाता है, जो सर्वथा सर्वदा त्रिकालाबाधितत्वम सत्यत्वम नहीं सत्यात् परवो धर्म, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और धर्म सत्य का पोषण करने वाला है। इसका मतलब है कि जो धर्म शब्द है वो किसी रिलीजन में नहीं है, वो तो सीधा सीधा लीजन में है। उसको परमपिता परमात्मा ने हम सब लोगों को लीज में दिया हुआ है, उसका कोई रिलीजन नहीं होता है। इसलिए धर्म का पर्यायवाची अगर आप रिलीजन करेंगे, उसका अनुवाद अगर आप रिलीजन करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप धर्म शब्द को छोटा करेंगे, धर्म शब्द की तौहीन करेंगे, धर्म शब्द का आप अपमान करेंगे। इसलिए जहाँ पर आपको अंग्रेजी में बोलना हो, तो जहाँ पर आपको धर्म कहना हो, वहाँ पर हम धर्म ही कहें। धर्म के स्थान पर रिलीजन का प्रयोग करने पर धर्म का अर्थ संकुचित हो जाता है। जब आप धर्म शब्द के स्थान पर धर्म का ही प्रयोग करते हैं, सारी दुनिया के लोग धर्म शब्द का जो रूढ़ अर्थ लेते हैं उसके आधार पर लोग धर्म माने, रिलीजन मानते हैं। जो पहले से वेद का पवित्र, परम पावन, परम शाश्वत, परम चिरंतन, जो हमारा सत्य था, जो धर्म के रूप में प्रतिष्ठित था, सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा के द्वारा यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र संख्या 16, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, तानि प्रथमानि धर्माणि आसन, यानी देवाः यज्ञेन यज्ञम अयजंत। जो विद्वान लोगों ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यजन किया, वह सब मनुष्यों का परम धर्म था, प्रथम धर्म था। वो धर्म सृष्टि के आदि में परमात्मा के द्वारा प्रयुक्त था, वो रिलीज नहीं हुआ है। जो लोग बाद में आए, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों के बाद जो लोग आकर के दोबारा से रिलीज हुए हैं, वे लोग रिलीजन है। हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, ये सब के सब रिलीजन है, क्योंकि वो रिलीज हुए हैं। धर्म कोई रिलीज नहीं होता है, धर्म सत्य, शाश्वत, चिरंतन सत्ता है। इसलिए जब कभी धर्म शब्द का प्रयोग होगा तो उसका पर्यायवाची रिलीजन कभी भी नहीं होगा। जब ईश्वर शब्द का प्रयोग होगा तो गॉड और अल्लाह उसके पर्यायवाची कदापि नहीं होंगे। ईश्वर शब्द के स्थान पर पारिभाषिक रूप में ईश्वर शब्द ही रखा जाए, ओम के स्थान पर ओम शब्द ही रखा जाए। ओम शब्द के प्रयोग करने पर आप उसके स्थान पर गॉड नहीं रख सकते हैं। ओम शब्द में अवधातु है और अवधातु के 19 अर्थ है, और गॉड शब्द में गुड़ धातु, उसका केवल एक अर्थ है। तो गुड़ शब्द के अगर गॉड कहेंगे तो केवल एक अर्थ को कहेगा, और अगर आप ओम शब्द को कहेंगे तो अवधातु के 19 अर्थ हैं, उसमें एक गति अर्थ है, और गति के ज्ञान गमन प्राप्ति 3 अर्थ होते हैं। तो कुल मिलाकर के अवधातु के 21 अर्थ हो जाते हैं। अगर आप ओम कहते हैं तो 21 अर्थों को कहते हैं, आप गॉड कहते हैं तो खाली रक्षार्थ को कहते हैं। तो उनका पर्यायवाची गॉड कैसे हो सकता है? ओम के पर्यायवाची के रूप में गॉड और अल्लाह कैसे खड़े हो सकते हैं? ओम के पर्यायवाची के रूप में दुनिया का कोई शब्द आ ही नहीं सकता। इसलिए जहां जहां परमात्मा का नाम आता हो
वहाँ परमात्मा के नाम के स्थान पर परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम का ही प्रयोग किया जाए, उसका अनुवाद करके, उसका भाषांतर करके किसी अन्य भाषा में आप उस शब्द का अनुवाद नहीं कर सकते हैं। संस्कृत के शब्दों का दुनिया की किसी भाषा में एक शब्द में अनुवाद नहीं होता है। इस सिद्धांत को आप गंभीरता से समझ लें। उसके बाद जहाँ कहीं आपको बोलना, चलना, कहना, पढ़ना, लिखना हो, वहाँ पर अगर ईश्वर शब्द आए तो आप ईश्वर का ही प्रयोग करें, ओम शब्द आए तो ओम का ही प्रयोग करें। जहाँ गॉड या अल्लाह शब्द आए वहाँ आप गॉड या अल्लाह का प्रयोग करें। अगर आप गॉड का अर्थ बताना शुरू करें तो ईश्वर कदापि न बताएं। जो रक्षा करने वाला वो गॉड है, ऐसा ही अर्थ बताएं। जो सब जीवात्माओं को जगत में लाता है वो अल्लाह है, ऐसा ही अर्थ बताएं। अल्लाह माने ईश्वर होता है, गॉड माने ईश्वर होता है, ऐसा भ्रम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। अल्लाह माने गॉड नहीं होता, गॉड माने अल्लाह नहीं होता, राम माने ईश्वर नहीं होता, ईश्वर माने राम नहीं होता। ईश्वर शब्द का अपना अर्थ है, राम शब्द का यो रमते स रामा या इष्टे स ईश्वरा। जो शासन करता है वो ईश्वर है, जो रमण करता है वो राम है, जो आकर्षण करता है वो कृष्ण है। आकर्षत्य सो कृष्ण। तो हर शब्द का अपना अपना अलग अलग अर्थ है। इन अर्थों में आप घालमेल कदापि न करें। इन अर्थों में घालमेल करके शब्दों से लोगों को दूर न करें, शब्दों के अर्थों से लोगों को दूर न करें, लोगों को भ्रम न फैलाएं। रिलीजन धर्म नहीं है, धर्म रिलीजन नहीं है, ईश्वर अल्लाह नहीं है, ईश्वर गॉड नहीं है। इसलिए ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान जो कविता लोगों ने गाई है, धुन बना के गाई है, वो कविता आपको भ्रम में डालने के लिए है, आपको उल्लू बनाने के लिए है, आपके सिद्धांत का सत्यानाश करने के लिए है, आपके सिद्धांत का खंडन करने के लिए है, आपको सेकुलर बनाने के लिए है, आपको कुछ विचार सोच समझ से आपको दूर करने के लिए है। ईश्वर गॉड नहीं है, ईश्वर अल्लाह नहीं है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम नहीं है। उस परमात्मा का जो नाम है इष्ट असौ ईश्वरा वह अलग अर्थ है। अवति रक्षणादिकम करोति तर्पयति गमयति प्रापयति प्रीतिम करोति प्रीतिम जनयति असौ ओम परमात्मा। तो वह परमात्मा जो ओम पद वाच्य है उसको ओम पद के नाम से ही आप जाने। और संसार के शब्दों में भी जब आप हम पर्यायवाची बताते हैं तो उस वस्तु के किसी एक गुण मात्र को बताते हैं। कोई शब्द किसी भाषा में, किसी संस्कृत के शब्द का तो कदापि आप किसी भाषा में अनुवाद नहीं कर सकते हैं। भाष्य कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, अनुवाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत के एक शब्द का अनुवाद किसी दुनिया की अन्य भाषा में एक शब्द में नहीं हो सकता है। इसलिए आप उसका अनुवाद नहीं कर सकते हैं। आप उसकी व्याख्या कर लीजिए, भाष्य कर लीजिए, अर्थ जान लीजिए, अपनी भाषा में जान लीजिए, लेकिन उस शब्द के द्वारा घालमेल करके और उन अर्थों को संकुचित और दूषित होने से बचाएं। यह मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आगे से जब भी कभी आपको कहना होगा हमारे पारिभाषिक शब्दों का कोई अनुवाद में न रखा जाए, पारिभाषिक शब्द के स्थान पर अपना पारिभाषिक शब्द ही प्रयोग किया जाए। ओम का पर्यायवाची दुनिया का अन्य कोई भी शब्द नहीं है, इसलिए जहाँ ओम है उसका अनुवाद करते समय ओम ही लिखा जाए। ओम का अनुवाद करते समय गॉड या फादर या अल्लाह ये सब न लिखा जाए। उन शब्दों के अपने अपने अलग अलग अर्थ हैं। ओम शब्द का अपना अलग अर्थ है। हम अगर ओम शब्द के अर्थ को लोगों को बताना चाहते हैं तो हम केवल उन 21 अर्थों की व्याख्या करें और फिर बताएं कि इतने गुण, इतने अर्थ जिसके अंदर होते हैं उस वस्तु को हम ओम कहते हैं। वह परमात्मा का मुख्य निज नाम है। तो इन शब्दों के अर्थों को जानकर कि इनका शुद्ध सत्य प्रयोग आप सब करें। इसी भावना के साथ आज यह छोटा सा वीडियो आपकी सेवा में समर्पित है। आशा करता हूं आप इसको सुनेंगे, जानेंगे, देखेंगे, विचार करेंगे और कोई भी प्रतिपत्ति होगी तो हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम।